हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ ही होती है। क्या लड़की डॉक्टरी पढ़ रही है? जी देख लो अम्मा, लड़की अच्छी है, आपके लड़के के साथ अच्छी जोड़ी रहेगी। ठीक है, बात चलाओ आगे, अम्मा ने कहा कर दी। दरअसल अम्मा के 3 बेटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा डॉक्टर है और वो ही पूरे घर को देखता है। लेकिन अम्मा को यह टेंशन है कि अगर बहू डॉक्टर आ गई तो वो कुछ काम तो करेगी नहीं। अब उन्हें डॉक्टर भी चाहिए और घर का काम भी करने वाली चाहिए। लड़के के पापा तो नहीं हैं, पर उनकी परवरिश चाचा ने की है, जो कि बहुत ज़्यादा चालाक आदमी हैं। उनका भी दिमाग लगा है कैसे सीधी साधी लड़की लाई जाए। लेकिन जिस लड़के की शादी होनी है वो बहुत अच्छा है, सीधा बिल्कुल। इसलिए चाचा और अम्मा उसे हाथ से नहीं निकलने देना चाहते। जब लड़का अच्छा है तो उसे लड़की तो अच्छी मिलनी ही थी। उसकी शादी एक डॉक्टर लड़की से हो जाती है, जिसने अभी सिर्फ डॉक्टरी में ग्रेजुएशन ही किया था खाली। अब शादी हो जाती है। बहू को ज़्यादातर ससुराल में ही रखा जाता है, जबकि उसका हस्बैंड मेडिकल कॉलेज में रहता है, जो कि ससुराल से 50 किलोमीटर की दूरी पर बना है। लड़का चाहता है बीबी उसके पास रहे, पर सास कहती हम भी तो अकेले हैं, हमारा काम कौन करेगा, चाचा भी हैं। असल में सास बहुत कंजूस है, नौकरानी रखती नहीं, बहू के ऊपर ही सब काम रहता है। बहू को मजबूरी में रहना पड़ता है, उसका मन नहीं लगता हस्बैंड के बिना। फिर भी जब बहू मेडिकल कॉलेज जाकर रहती अपने हस्बैंड के पास, तो सास भी साथ में चली जाए और वहाँ भी दोनों की प्राइवेसी ना दे। बार बार बहू बस यही सोचती कि मैं डॉक्टर थी, काश मैं अपना पीजी पूरा किया होता और करियर बनाया होता। यहाँ यह देखने वाली बात है कि अगर बहू सीधी है और वो डॉक्टर होकर भी आपके घर का काम कर रही है, आपका ख्याल कर रही, तो आप उसे दबाते ही जा रहे हैं। अब बहू परेशान है बहुत। दोनों चाचा अम्मा की चालाकी से उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है, पर माँ के आगे मजबूर रहता है। वो अपनी बीबी के बार बार कहता है एक ही तरीका है मेरे साथ रहने का, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लो। लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी है तो उसकी हिम्मत नहीं होती आगे पढ़ने की। उसके मायके वाले भी उसे समझाते हैं यह तुम्हारी सास पागल कर देगी, काम करा करा कर अपना करियर बनाओ। हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ ही रहती है। लेकिन फिर वो बेचारी यही सोचती अगर मैं बाहर निकलूँगी तो आने वाले बच्चे की केयर कैसे होगी। खैर कुछ दिन बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसके बेटा होता है। डिलीवरी के बाद उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया अब वो और बच्चा उसके साथ ही रहेगा। उसके हस्बैंड ने अपनी अम्मा से कहा तुम भी यहीं रहना और चाचा भी। लेकिन अम्मा और चाचा की पॉलिटिक्स यही कि बहू ससुराल में रहे और उनके हिसाब से चले, क्योंकि मेडिकल कॉलेज वाला घर तो बहू बेटे का हो गया, वहाँ तो थोड़ी बहू की भी चलेगी। पर अब बच्चे के प्यार में बेटा नहीं मानता, वो कहता मेरी बीबी यहीं रहेगी। लेकिन अम्मा भी बहुत शातिर दिमाग, उन्हें अपनी बहू से काम जो लेना है वो अपनी बीमारी का खेल खेलती हैं और बहू को अपने पास ही रखती हैं। ससुराल में अब बेचारी बहू के पास बच्चे की जिम्मेदारी भी है। सास चाचा देवर सब लोग का काम बहुत उसके ऊपर है। उसकी मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वो उसे समझाती हैं हिम्मत करके अपना कोर्स पूरा कर लो। हाउसवाइफ को सब पागल समझते हैं, घर का काम ही लेते रहते हैं। सबकी बातें उसके दिमाग में इतना घर कर जाती है, वो अपना पीजी कोर्स अपनी ससुराल में रहकर
सबका काम करते हुए स्टार्ट करती है। घर का पूरा काम करके जाती है और आकर भी करती। सबको बहुत ऐतराज़ था उसके पढ़ने पर हस्बैंड का साथ था। मेहनत करती, पूरा दिन रात में पढ़ाई करती। उसकी गलती सिर्फ यही थी कि उससे जवाब देना नहीं आता था, क्योंकि वो हमेशा हॉस्टल में रहकर पड़ी थी। इसी दौरान उसके देवर की भी शादी हो जाती है। देवरानी सिर्फ बीएड किए हुए है और अकड़ बहुत ज़्यादा है। उसने शुरू से ही ना अम्मा को देखा ना चाचा को। वो अपने आप में मगन है। अब बड़ी बहू का कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है और मेडिकल कॉलेज में जॉब भी मिल जाती है। बहुत मेहनत के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है। अब ना जाने उसमें कहाँ से बोलने की ताकत भी आ जाती है, शायद देवरानी को देखकर या फिर अपने पैरों पर खड़े होने की खुशी में। अब तो चच्चा की बोलती भी बंद है। बहू कमाने वाली जो हो गई है, अब उसे सब आराम से जाने देते हैं मेडिकल कॉलेज, क्योंकि अब बहू हाउसवाइफ नहीं है, पैसा कमाने वाली है। यह मेरी आप बीती है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज भी उस वक्त का दुख मेरी यादों में जाता नहीं है। आज तो मैं प्रोफेसर हो गई हूँ, पर आज भी आँखों में आंसू आ जाते हैं उन बातों को सोचकर। हालांकि आज भी मेरी सास परेशान है, क्योंकि उनकी छोटी बहू ने उनको देखा ही नहीं। वो बार बार मेरे ही पास आकर रहती हैं। जब मैं हाउसवाइफ थी तो उन्होंने मेरा पागल बना दिया था। आज जब कामयाब हूँ तो कुछ बोल नहीं पाती। क्या वो खुद भी हाउसवाइफ ही तो थी, और कैसे अपने घर पर राज करती थी। बहू को पागल बना दिया। मेरे हस्बैंड का बहुत हाथ है मुझे कामयाब बनाने में। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और अपनी अम्मा की अब वो भी नहीं सुनते। इंसानियत की जीत हुई, पॉलिटिक्स हार गई।